स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 138 पद संख्या 1 और 2। प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तूने मेरी सुनी है। मैं स्वर्गदूतों के सामने तेरी स्तुति करता हूँ। मैं तेरे पवित्र मंदिर को दंडवत करता हूँ। मैं तेरे अपूर्व प्रेम की सत्य प्रतिज्ञता के कारण तेरे नाम का गुणगान करता हूँ। आइए ताली बजाते हुए हम सब मिलकर अपने यहोवा को धन्य कहें, उसकी महिमा गाएं, उसकी स्तुति करें। दुखी था, परेशान था, तंग तनाव में था, तो प्रभु तूने मेरी सुध ली है। मेरी तंगी बीमारी में भी यहोवा ने साथ न छोड़ा। मेरी तंगी बीमारी में भी यहोवा ने साथ न छोड़ा। मेरी सारी मुसीबतों को उसने अपने ऊपर लिया। मेरी सारी मुसीबतों को उसने अपने ऊपर लिया। समय यहोवा को प्रभु, तूने हमें अनाथ नहीं छोड़ा, तूने हमें मुसीबत में नहीं छोड़ा। हर अवस्था में तूने हमें अपने गले से लगाया। हर परिस्थिति में तूने अपना साथ दिया है। प्रभु, तूने अपना रक्त का मोल देकर हमें खरीद लिया है। तूने अनंत प्रेम से हमें प्रेम किया है। इसलिए हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्य कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। प्रभु कितना भला है, कितना मीठा है, चली कर देती है। तुम आज देखो यहोवा कितना भला है। जग कर तुम आज देखो यहोवा कितना भला है। आता है जो उसके पास नया जीवन को पाता है। आता है जो उसके पास नया जीवन को पाता है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं।
तंगी बीमारी में भी यहोवा ने साथ न छोड़ा। मेरी तंगी बीमारी में भी यहोवा ने साथ न छोड़ा। मेरी सारी मुसीबतों को उसने अपने ऊपर लिया। मेरी सारी मुसीबतों को उसने अपने ऊपर लिया। समय यहोवा को धन्य कहता रहूं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं। आइए हम अपने दोनों हाथों को स्वर्ग की ओर उठाते हुए अपने त्रिएक ईश्वर की, अपने सृष्टिकर्ता आपा पिता की, प्रभु यीशु पवित्र आत्मा ईश्वर की स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। महिमा महिमा महिमा, प्रशंसा प्रशंसा प्रशंसा। धन्यवाद 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 हमारे प्रभु ईश्वर, तू महिमा सम्मान और सामर्थ्य का अधिकारी है, क्योंकि तूने विश्व की सृष्टि की है। तेरी इच्छा से वह अस्तित्व में आया और उसकी सृष्टि हुई है। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूं। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों का स्वागत है आज के इस साधना वक्तव्य में। और आज के इस साधना वक्तव्य में हम सभी इस बात पर विचार करेंगे कि क्या पूर्वजों के जो पाप हैं हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं या नहीं। क्या पूर्वजों के जीवन में जो श्राप था वो श्राप हमारे जीवन में भी है। क्या हमारे पूर्वजों के पापों का दंड हमारे जीवन में कार्यरत है। इन सब चीज़ों को जानने के लिए आज हम मनन चिंतन करेंगे। लेकिन जब हम पाप के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, पाप से उत्पन्न श्राप के ऊपर मनन चिंतन करते हैं, अपने जीवन की जो स्थिति है, परिस्थिति है, दुख है, संकट है, हमारे ऊपर जो श्राप है, जो हम समझते हैं ऐसा, इन सबों के बारे में बात करने से पहले हमें अपने जेहन में ये बिठा के रखना है, हमें अपने आप को ये बताना बहुत ज़रूरी है, बाइबल का वो कथन याद रखना बहुत ज़रूरी है बड़े विश्वास के साथ कि मैं और आप ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। जब भी हम पाप की बात करते हैं तो मैं सुझाव दूंगा कि हम ये बात हमेशा याद रखें कि मैं और आप ईश्वर की उपस्थिति में और ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं, और मैं और आप ईश्वर की संतान हैं। ये दो चीज़ें अगर हम अपने जेहन में रखते हैं, हम याद रखते हैं और इस बात पर विश्वास करते हुए अपनी सारी बातों को डिस्कस करते हैं कि क्या सचमुच हमारे पुरखों का पाप हमारे जीवन में कार्यरत है या क्या उनके पापों का दंड हमें भुगतना पड़ रहा है, इन सब बातों के लिए हम विचार कर सकते हैं, चिंतन कर सकते हैं। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे मन में सवाल उत्पन्न होते हैं कि जो हमारे पूर्वज हैं उनके कर्मों की सज़ा हमें मिल रही है या उनके पापों का दंड हमें भुगतना पड़ रहा है। अगर आप उत्पत्ति ग्रंथ देखेंगे, बहुत पहली किताब जो हमारे बाइबल की है, उस उत्पत्ति ग्रंथ में मानव जाति के ऊपर या मनुष्य के ऊपर श्राप कब आता है। वो श्राप जो आदम और हेवा के जीवन में ईश्वर ने डाला था, हम ये नहीं कह सकते ईश्वर ने श्राप डाला था, लेकिन आदम और हेवा की जो प्रवृत्ति थी, यानी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन जो किया था उन्होंने, उसकी वजह से उनके जीवन में जो श्राप आया, क्या वो अभी भी हमारे जीवन में कार्यरत है, या फिर हमारे जीवन की जो प्रवृत्ति है,
जो पाप की प्रवृत्ति है वो क्यों है और कैसे चली आ रही है। देखिए, ईश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो उसने मिट्टी ली, मिट्टी को गढ़ा और मिट्टी का एक जो सांचा बनाया, मूर्ति बनाया। उस मूर्ति के अंदर ईश्वर ने अपनी जीवित सांस फूंक दी। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ पढ़ेंगे तो हमें ये देखने के लिए मिलेगा कि मिट्टी से ईश्वर ने मूर्ति बनाई और उस मूर्ति में ईश्वर ने अपनी जीवंत सांस फूंक दी। यानी आदम तब आदम बना जब उस मिट्टी के अंदर ईश्वर ने अपनी जीवंत सांस फूंक दी। अर्थात मैं और आप जो सांस लेते हैं, मैं और आप जिस जीवन को जीवित रखते हैं या जीवित हैं हम, वो इसलिए हैं क्योंकि ईश्वर की सांस हमारे सांसों से मिली हुई है या ईश्वर की सांस हमारे अंदर है। ईश्वर की कृपा ने हमें जिंदा रखा है, ईश्वर की मेहरबानी ने हमें जिंदा रखा है। और अगर ईश्वर की सांस सबसे पहले उस मनुष्य के अंदर डाली गई थी तो क्या पाप उस ईश्वर की सांस से बड़ा है? क्या ईश्वर की आत्मा जो हमारे आत्मा में डाली गई है वो पाप से छोटी है? इन सारे सवालों को जानने के लिए आप बाइबल पढ़ सकते हैं। आपको मालूम है क्योंकि आप यीशु मसीह के बारे में आप पढ़ते हैं, बाइबल आपने पढ़ा है, आपने सुना है। जहाँ तक मैं विचार करता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है, हो सकता है आप इससे सहमत ना हो, असहमत हो, लेकिन ये मेरा विश्वास भी है कि मैं ईश्वर की संतान हूँ और ईश्वर ने मुझे अपने प्रतिरूप में बनाया है। हाँ, हो सकता है आदम को जब ईश्वर ने बनाया था, वो आदम ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, पाप करता है और उस पाप की सज़ा उसके जीवन में कार्यरत हो जाती है। और अगर हम बाइबल के सारे ग्रंथों को पढ़ते जाएं, बाइबल पढ़ते जाएं, तो हमें पता चलेगा कि हमारे जीवन में या जिस भी पीढ़ी में जो श्राप रहा है, पाप के कारण रहा है। और वो पाप जो था वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। पाप बस यही था कि ईश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाना, ईश्वर की मर्जी के विपरीत चलना। ईश्वर ने जो हमें आज्ञा दी थी, उस आज्ञा को पूरा करने की बजाय हम स्वयं की इच्छा को पूरा करना चाहते थे, स्वयं के सपने को पूरा करना चाहते थे। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो आदम और हेवा, उनको बगीचे में रखा गया था। ईश्वर उनके साथ टहलता था, उनसे बातें करता था, उनके साथ रहता था, लेकिन फिर भी ईश्वर ने जिस वृक्ष के फल को खाने से मना किया था, आदम और हेवा ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उस वृक्ष के फल को खाया और नतीजा उनके जीवन में शाप आया। वो उस पाप की वजह से शापित हुए कि उन्होंने जो बगीचा था जिसमें ईश्वर के साथ वो विचरण करते थे, वो उससे बाहर निकाल दिए गए। उनके जीवन में कष्ट, विपत्ति का आरंभ हो गया। और अगर आप आगे पढ़ते जाएंगे बाइबल, उत्पत्ति ग्रंथ में ही अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 4 में, तो उसमें काइन के बारे में लिखा है। काइन और हाबिल जो आदम और हेवा की संतान थे। काइन जो है वो भी ईश्वर की इच्छा के विपरीत जाता है और जो जीवन का वरदान ईश्वर ने दिया था हाबिल को, जो प्रेम ईश्वर ने हाबिल के ऊपर बरसाया था, उसको देखकर काइन जो है वो जलन करता है। वो जलन के मारे काइन अपने ही भाई हाबिल को मार देता है। और जब हाबिल की मृत्यु हो जाती है, जीवन का जो अंत होता है, तो ईश्वर को उससे दुख होता है। ईश्वर उससे सवाल करता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर भी वो अपने पापों से पश्चाताप नहीं करता है, बल्कि कहता है, अपने कर्तव्यों को जस्टिफाई करता है। वो ईश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाता है। नतीजा क्या हुआ? उसके जीवन में शाप आता है और वो शाप उसके जीवन में बना रहता है। वो शाप जो है उसके पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहने की बात कही जाती है बाइबल में। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं जहाँ पे ईश्वर ने जिनको चुना, जिनको बनाया, उन्होंने ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, ईश्वर की आज्ञा के खिलाफ चले गए, उल्लंघन किया ईश्वर की आज्ञा का और पाप की दास्तां के गुलाम हो गए। और पाप की दास्तां का गुलाम होने की वजह से उनके जीवन में शाप आया। वो शापित हो गए और खुद को ही उन्होंने शापित नहीं किया, बल्कि उनके साथ जो जुड़े हुए लोग थे उनको भी उस शाप से गुजरना पड़ा, उस पाप के दंड से गुजरना पड़ा। अगर आप इस्राएलियों की बात करें तो इस्राएली जो थे उनका कोई राजा नहीं था शुरुआत में।
ईश्वर ही उनका मार्गदर्शक था। ईश्वर अपने नबियों के द्वारा उन सारे इजरायलियों को मार्गदर्शित करता था। लेकिन एक समय आया कि ये इजरायली खुद कहते हैं कि हमें एक राजा चाहिए, एक ऐसा राजा चाहिए जिसकी तरफ हम देख सकें, जो हमारे साथ रह सके, बहुत सारी चीज़ें। परमेश्वर नहीं चाहते हुए भी उनको राजा देने की प्रतिज्ञा करता है और साउल जो है वो पहला राजा बनता है। वो राजा जिसे ईश्वर ने अभिषिक्त किया, साउल, वो पहला राजा इजराइल का, वो भी ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। जब उन्हें एक युद्ध पे जाना होता है, उस युद्ध पे जाने से पहले ईश्वर के लिए बलिदान चढ़ाना होता है, और बलिदान चढ़ाने का काम जो था वो नबी का था, और उस समय जो थे नबी, वो नबी सामुएल थे। ये चीज़ अगर आप पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं सामुएल का ग्रंथ अध्याय 10 में, जहाँ पे उसको अभिषेक किया जाता है। और आगे की कहानी 14 और 15 में अगर आप पढ़ेंगे तो कैसे वो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। वो बलिदान जो एक नबी को चढ़ाना चाहिए था, वो बलिदान जो एक पुरोहित को चढ़ाना चाहिए था, उस बलिदान को राजा स्वयं चढ़ाता है, साउल स्वयं चढ़ाता है, ये कह के कि नबी जो है वो टाइम पे नहीं आया, वो लेट हो गया, इसलिए बलिदान मैं चढ़ाऊंगा। और इतना ही नहीं, परमेश्वर कहता है कि तुम युद्ध में अगर जा रहे हो तो वहाँ से जो कुछ भी है, वहाँ जो भी है उसका विनाश कर दो, उसे अपने पास लेके नहीं आना है। चाहे वो धन हो, संपत्ति हो, सोना हो, चांदी हो, कुछ भी हो, उसे अपने पास नहीं लेके आना है। वो पाप की कमाई हो तुम्हें अपने पास नहीं रखनी है। लेकिन साउल उस बात से इनकार कर देता है, नहीं मानता है ईश्वर की बात। वो जो ईश्वर ने मना किया था वही करता है। उसे बलिदान नहीं चढ़ाना चाहिए था, वो बलिदान चढ़ाता है, वो नबी की जगह लेता है, और वो ईश्वर की आज्ञा के खिलाफ जाकर अपने ऊपर श्राप लेके आता है। लेकिन ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहन, उस श्राप की वजह से ना सिर्फ उसका अंत होता है, बल्कि उसकी पूरी पीढ़ी का अंत हो जाता है। अगर मैं और आप बात करें कि शाप हमारे जीवन में कब आता है, शाप तब आता है जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से मना कर देते हैं। शाप तब आता है जब ईश्वर के द्वारा दिए हुए नियमों का पालन करने से हम मना कर देते हैं। शाप तब आता है जब ईश्वर के दिखाए हुए रास्ते पे हम चलने से मना कर देते हैं। एक और कारण है, हो सकता है हम पाप करते हैं, हो सकता है हम गलत रास्ते पे चले जाते हैं, हो सकता है हमसे बड़ी गलतियां हो जाती हैं, गुनाह हो जाते हैं, लेकिन जब हम पश्चाताप नहीं करते हैं, पश्चाताप नहीं करते हुए ईश्वर के पास वापस नहीं आते हैं, तब भी हम अपने ऊपर शाप लाते हैं, अपने जीवन को शापित करते हैं, अपने में भी वंशजों को, अपने परिवार को, अपने जनरेशन को शापित करते हैं। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, अपने निर्गमन ग्रंथ में आप पढ़ेंगे अध्याय 20 पद संख्या 6 में, उसमें प्रभु कहते हैं कि जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उन पर दया करता रहता हूँ। अर्थात जो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं वो अपने ऊपर श्राप ले आते हैं। शायद पीढ़ी दर पीढ़ी अपने ऊपर श्राप लेकर आते हैं। अगर आप गणना ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 18 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि प्रभु देर से क्रोध करता है और अनुकंपा का धनी है। प्रभु देर से क्रोध करता है और अनुकंपा का धनी है। वह अपराध और विरोध क्षमा करता है, किंतु वह कोई पाप अनदेखा नहीं करता, और पूर्वजों के अपराधों का दंड तीसरी चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को देता है। अर्थात जब हम पाप करते हैं, उस पाप का पश्चाताप नहीं करते हैं, तब जो शाप है वो सिर्फ मुझ में नहीं बल्कि मेरे आने वाली पीढ़ी में भी बरकरार रहता है, कार्यरत रहता है। ये बात अगर हम वचन से सुनना चाहें तो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 में लिखा है, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 में, कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर ऐसी बातें सहन नहीं करता। मतलब ईश्वर की आज्ञा तोड़ना, उसके खिलाफ जाना, किसी और की पूजा करना। प्रभु कहता है कि मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ और ऐसी बातें मैं सहन नहीं करता। जो मुझसे बैर करता है मैं तीसरी और चौथी पीढ़ी तक उनकी संतति को उनके अपराधों का दंड देता हूँ। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 5 में प्रभु कहते हैं। और अगर ऐसी चीज़ें आप पढ़ना चाहें तो निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 7 में भी
प्रभु का वचन ऐसा कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 9 में और 9 से 26 में, होशैया ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे अध्याय 4 पद संख्या 6 में ऐसी बातें लिखी हुई हैं कि जब ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं तो परमेश्वर जो है उन पापों की सजा तीसरी चौथी पीढ़ी तक देता रहता है। लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है कि जो मुझे प्यार करता है और मेरी आज्ञाओं का पालन करता है उसको मैं 1000 पीढ़ियों तक आशीर्वादित करता रहूँगा। अर्थात आज्ञा पालन ना करने से, उस ईश्वर की आज्ञा न मानने से हम अपने जीवन में पाप करते हैं, हम अपने जीवन में शाप ले आते हैं। लेकिन अगर हमने पाप किया है, हमने गुनाह किया है, अगर हम उन गुनाहों के लिए पश्चाताप नहीं करते, उन गुनाहों के लिए माफ़ी नहीं मांगते, उन गुनाहों से मन मोड़कर हम ईश्वर की तरफ वापस नहीं आते, तब भी हम अपने जीवन में शाप लाते हैं। एक आज्ञा पालन नहीं करने से हमारे जीवन में शाप आता है। दूसरा, अगर हमने कोई पाप किया है, उन पापों से क्षमा नहीं मांगने पर, उन पापों के लिए पश्चाताप नहीं करने पर, मन फिराव कर ईश्वर के पास वापस नहीं आने पर भी हम उस शाप को अपने जीवन में बनाए रखते हैं। अगर आप नए विधान से पढ़ें तो यूदस इस्करियोती की कहानी आपको पता है। सुसमाचार में अगर पढ़ेंगे तो आपको मालूम है कि वो यूदस जो है वो चांदी के 30 सिक्कों के लिए यीशु मसीह को बेच देता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि उसने गलत किया है कुछ समय के बाद, लेकिन पश्चाताप करने की बजाय, यीशु मसीह से ईश्वर से क्षमा मांगने की बजाय, ईश्वर के पास वापस आने की बजाय वो जिंदगी के वरदान को मिटा देता है। वो पश्चाताप नहीं करता, वो ईश्वर के पास वापस नहीं आता। पश्चाताप न करना भी हमारे जीवन को शापित करता है और यूदस अपने आप को शापित रखता है क्योंकि वो पश्चाताप करने से इनकार कर देता है। वो ईश्वर के पास, यीशु के पास वापस नहीं आता, माफ़ी नहीं मांगता, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि वो दयालु है, वो क्षमा करता है, वो अनुकंपा से भरा हुआ है। लेकिन क्या मैं और आप उस ईश्वर की अनुकंपा को ग्रहण करना चाहते हैं? अपने पापों से मुड़कर पश्चाताप कर उस ईश्वर के पास आना चाहते हैं, या अपने जीवन में शाप को बनाए रखना चाहते हैं? ये मुझे और आपको निर्णय करना है। श्राप हमारे जीवन में है शायद, शाप हमारे जीवन में पड़ता है शायद, शाप हमें मिलता है शायद, लेकिन कब? तब जब हम ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से मना कर देते हैं और जब हम ईश्वर की ओर मुड़ने से मना कर देते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करने से मना कर देते हैं, अपने जीवन के बुरे रास्ते को छोड़कर, बुरे कर्मों को छोड़कर जब हम ईश्वर की तरफ आने से मना कर देते हैं, तब हम अपने जीवन में शाप को बनाए रखते हैं, तब हम अपने जीवन में पाप के दंड को बनाए रखते हैं। लेकिन ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर जो हमारे पश्चाताप को स्वीकार करता है, वो ईश्वर जो हमसे वादा करता है कि यदि तुम मुझ में बने रहोगे, जो मुझसे प्रेम करोगे, तो मैं तुम्हें अनंत जीवन प्रदान करूंगा। वो ईश्वर, अगर आप प्रभु का वचन पढ़ेंगे निर्गमन ग्रंथ, जैसे मैंने पढ़ा था कि अध्याय 20 पद संख्या 6 में कहता है कि जो मुझे प्यार करते हैं और मेरी आज्ञाओं का पालन करते हैं, मैं 1000 पीढ़ियों तक उनको आशीर्वादित करता रहूँगा। 1 2 3 जनरेशन तक नहीं। शाप की बात जो हमने पढ़ा, प्रभु का वचन कहता है कि 2 से 3 पीढ़ियों तक उसका शाप बना रहेगा। लेकिन जो ईश्वर को प्यार करता है, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, उसके 1000 जनरेशन तक ईश्वर का आशीर्वाद बना रहेगा। अगर आगे पढ़ेंगे, अगर लेवी का ग्रंथ पढ़ेंगे, उसमें अध्याय 26 पद संख्या 41 और 42 में, लेवी का ग्रंथ अध्याय 26 पद संख्या 41 और 42 में प्रभु कहते हैं कि जब उनका पापी हृदय, मतलब जो ईश्वर के खिलाफ कार्य कर रहे थे, जो प्रभु की आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहे थे, जो पश्चाताप नहीं कर रहे थे, वो लोग, जब उनका पापी हृदय विनम्र हो जाएगा और वे अपने अपराधों के लिए प्रायश्चित करेंगे, तो मैं याकूब, इसहाक और इब्राहिम का ईश्वर उनकी प्रतिज्ञाओं को पूरा करूंगा। जो मन फिराव करता है, अपने हृदय को विनम्र बनाता है और ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन यापन करता है, परमेश्वर उसके जीवन में वो सारी निर्धारित आज्ञाएं पूरी करेगा जो उन्होंने हमारे वंशजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब से किया था। ये परमेश्वर का वादा है हमसे। परमेश्वर हमसे कहता है एजेकियल के ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 19 में कि लेकिन वह धार्मिकता एवं न्याय के पथ पर चलता रहा है।
तथा उसने सावधानी से मेरी सब आज्ञाओं का पालन किया है वह अवश्य जीवित रहेगा। अर्थात जो मनुष्य अपने जीवन में आशीर्वाद चाहता है, जो मनुष्य अपने जीवन में शाप से वंचित रहना चाहता है, जो मनुष्य चाहता है कि परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर का आशीर्वाद उसके जीवन में कार्यरत रहे, वो धार्मिकता तथा न्याय के पथ पर चलना चाहिए। जो न्याय और धार्मिकता के पथ पर चलेगा और सावधानी से ईश्वर की सब आज्ञाओं का पालन करेगा, वह अवश्य जीवित रहेगा। अर्थात उससे कोई नष्ट नहीं कर सकता, उसे कोई मिटा नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर की आज्ञा पालन में ही जीवन है। ईश्वर की आज्ञा पालन में ही शाप से मुक्ति है, पश्चाताप में ही शाप से मुक्ति है, पश्चाताप में ही जीवन है। लेकिन शायद इसका ये मतलब नहीं कि जो हम पाप करते हैं, जो हम गुनाह करते हैं, उसके दंड हम नहीं भोगेंगे। हो सकता है जो पाप या गुनाह हम करते हैं उसके दंड हमें भुगतना पड़े, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, विधि विवरण ग्रंथ अगर आप पढ़ेंगे, विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 16 में प्रभु कहते हैं कि ना तो पिता को अपने बच्चे के लिए प्राणदंड दिया जाएगा और ना ही बच्चे को अपने पिता के पापों के लिए, ना ही पिता को बच्चों के पापों के लिए प्राणदंड दिया जाएगा और ना ही बच्चों को पिता के पापों के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति को अपने दोष के लिए दंड दिया जाएगा। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 16 में प्रभु ईश्वर कहते हैं कि हर व्यक्ति को उसके दोष के हिसाब से दंड दिया जाएगा, लेकिन वो दोष जो हमारे अंदर है, उस दंड से हम बच सकते हैं अगर हम पश्चाताप करते हैं। हम उस दंड के भागी नहीं होंगे यदि हम ईश्वर की तरफ मुड़कर चले आते हैं, पापों से मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं। आगे प्रभु यीशु मसीह जो हमसे प्यार करता है, वो हमें हमेशा अपने बाहों में लेने के लिए तैयार है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या मैं और आप उस यीशु मसीह के पास, उस ईश्वर के पास आने के लिए तैयार हैं। नबी एजेकियल का ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 20 कहता है कि जो पाप करता है वह मर जाएगा। पाप का दंड है, जो पाप करता है वह मर जाएगा। पुत्र अपने पिता के पाप का दंड नहीं भोगेगा, पुत्र अपने पिता के पाप का दंड नहीं भोगेगा और पुत्र के पाप का दंड पिता नहीं भोगेगा। धर्मी को अपनी धार्मिकता का फल प्राप्त होगा और दुष्ट को अपनी दुष्टता का। धर्मी को अपनी धार्मिकता का फल प्राप्त होगा और दुष्ट को अपनी दुष्टता का। मतलब जो हम कर्म करते हैं, अगर हमने पाप किया है तो उस पाप का दंड हमारे जीवन में है, वो पाप का दंड हमारे जीवन में बना रहेगा। लेकिन उस दंड से प्रभु हमें बचा सकता है, उस दंड से हम बच सकते हैं अगर हम ये निर्णय लेते हैं कि इस पाप को हम तौबा कर देंगे, इस बुराई से हम तौबा कर देंगे और उस ईश्वर के सामने, उस ईश्वर के साथ चलने के लिए तैयार हो जाएंगे जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें बेपनाह प्यार किया है। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज भी बहुत से लोग, हम में से बहुत से लोग विश्वास करते हैं कि हमारे पूर्वजों की पापों की वजह से, उन्होंने जो गुनाह किया था उसकी सज़ा है जो हमारे जीवन में परेशानी है, तकलीफ़ है, दुख है। लेकिन अगर सचमुच ऐसा है, कुछ लोग इसका हवाला देते हुए ये भी कहते हैं कि बायोलॉजिकली ये सारी चीज़ें सही है, साइंटिफिकली ये चीज़ें सही हैं कि पूर्वजों के पापों का असर हमारे जीवन में है। कैसे? क्योंकि जो डीएनए मेरा है वो डीएनए मेरे माता पिता से मिलता है और मेरे माता पिता का डीएनए जो है वो उनके माता पिता से मिलता है। और ऐसे अगर हम पीछे चले जाएं तो मतलब एक पूर्वजों का जो डीएनए है वो अब तक मेरे जीवन में है। अर्थात कुछ न कुछ अंश जो है मेरे पूर्वजों के जीवन में, चाहे वो मानसिकता है, चाहे वो आध्यात्मिकता है, चाहे वो हमारा शारीरिक रूप है। अगर ऐसी है तो पाप का अंश और पाप की सज़ा जो है वो भी हमारे जीवन में हो सकता है, मुझे नहीं मालूम। लेकिन एक बात मुझे मालूम है कि मैंने और आपने यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ग्रहण किया है और जिस यीशु मसीह के नाम से हमने बपतिस्मा ग्रहण किया है, और मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि उस बपतिस्मा के द्वारा मैं ईश्वर की पुनः संतान बन जाता हूँ और उस बपतिस्मा के द्वारा मेरे आदि पाप और सारे पाप मिट जाते हैं। अगर बपतिस्मा के द्वारा मेरे सारे पाप मिट जाते हैं, बपतिस्मा के द्वारा मैं पुनः ईश्वर की संतान बन जाता हूँ, बपतिस्मा के द्वारा उन सारे
दंड से, उन सारे श्रापों से मैं मुक्त हो जाता हूँ, तो फिर ये पुरखों के पाप, पुरखों के पापों के दंड, पुरखों के पापों के दंड का श्राप हमारे जीवन में कैसे बना रह सकता है? क्या मेरे ईश्वर का, मेरे प्रभु यीशु मसीह का बपतिस्मा झूठा है? बिल्कुल नहीं। क्या मेरा यीशु मसीह झूठा है? बिल्कुल नहीं। क्या यीशु मसीह ने जो क्रूस पे खून बहाया है, अपने खून से, अपने लहू से हमारे पापों को धोया है, क्या वो झूठा है? बिल्कुल नहीं। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे मर जाता है ताकि मैं और आप अपने पापों से मुक्ति पा सकें। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 कहता है कि ईश्वर ने मनुष्य से इतना प्यार किया, मानव जाति से इतना प्यार किया, संसार से इतना प्यार किया कि उसने अपने एकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, ताकि जो कोई उसमें विश्वास करे उसका अंत ना हो, वो नष्ट ना हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। और मैंने और आपने उस यीशु मसीह को स्वीकार किया है, मैंने और आपने उस यीशु मसीह को अपनाया है। और अगर मैंने और आपने उस यीशु मसीह को अपनाया है, स्वीकार किया है, उसके नाम में विश्वास किया है, तो परमेश्वर कहता है कि जो उसमें विश्वास करेगा उसका अंत नहीं होगा, उसको वो नष्ट नहीं होगा, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करेगा। तो मैं और आप उस अनंत जीवन के लिए बनाए गए हैं। बपतिस्मा के द्वारा हमारे ऊपर जो दंड था, जो होने वाला था, उसे यीशु मसीह ने अपने लहू में धो दिया। प्रभु का वचन कहता है, अगर गलातियों का पत्र आप पढ़ेंगे, संत पौलुस का पत्र गलातियों के नाम अध्याय 3 पद संख्या 13 में प्रभु वो वचन कहता है कि मसीह हमारे लिए शापित बने और इस तरह उन्होंने हमें संहिता के अभिशाप से मुक्त किया। मसीह, यीशु मसीह हमारे लिए शापित बन गए और इस तरह उन्होंने हमें सारे अभिशाप से मुक्त कर दिया। अगर हम उस यीशु मसीह में विश्वास करते हैं तो उस यीशु मसीह के लहू ने हमारे सारे अभिशाप से मुक्त कर दिया। क्या हमारा यीशु मसीह झूठा है? हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पुरखों का पाप हमारे जीवन में कार्यरत है? क्या हमारे यीशु मसीह ने अपने लहू में अपने हमारे पापों को नहीं धोया? क्या ईश्वर ने हमें शुद्ध नहीं किया है? क्या पाप स्वीकार करने के बाद हम अपने पापों से शुद्ध नहीं होते? क्या परमेश्वर का लहू झूठा है? क्या हमारा परमेश्वर झूठा है? कतई नहीं। अगर आप रोमियो का पत्र पढ़ोगे, रोमियो के नाम पत्र पढ़ेंगे, अध्याय 8 पद संख्या 1 और 2, उसमें लिखा है कि जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं, जो लोग ईसा मसीह से संयुक्त हैं, उनके लिए अब कोई दंडता नहीं है। जिन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, जिन लोगों ने यीशु मसीह को अपना जीवन का विश्वास बना लिया है, अपना जीवन बना लिया है, वो यीशु मसीह में जो संयुक्त हो चुके हैं बपतिस्मा के द्वारा, उनके लिए अब कोई दंड नहीं है, क्योंकि आत्मा के विधान ने, जो ईसा मसीह द्वारा जीवन प्रदान करता है, मुझको पाप से मुक्त कर दिया है और मृत्यु की अधीनता से भी। मतलब ईश्वर से संयुक्त होकर, यीशु मसीह से संयुक्त होकर हमने अपने पापों से मुक्ति पाई है, हमने अपने पापों के दंड मृत्यु से भी मुक्ति पाई है। और दूसरे कुरिन्थियों अध्याय 5 17 19 में संत पौलुस कहते हैं कि इसका अर्थ ये है, मुक्ति पाने का अर्थ ये है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है, यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, पुरानी बातें बीत चुकी हैं और सब कुछ नया हो गया है। अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, यीशु मसीह में हमने विश्वास किया है, तो वो सारी दंडाज्ञा, वो सारे श्राप जो हमारे जीवन में आने चाहिए थे, शायद पड़ने चाहिए थे, शायद हों, वो सारे श्राप, सारे पाप, सारे दंड उस यीशु मसीह के नाम से मिट जाते हैं। उस यीशु मसीह के लहू में हमें उद्धार मिला है, उस यीशु मसीह के प्रेम में हमें उद्धार मिला है, उस यीशु मसीह के क्रूस पे मर जाने से हम सबों को मुक्ति मिली है, उस यीशु मसीह के प्यार ने हमें हमारे दंड से बचा लिया है। हम और आप क्या निर्णय करते हैं कि हमारे जीवन को जो मार्गदर्शित करता है, हमारे जीवन की जो आस्था परिस्थिति है, वो क्या यीशु मसीह के द्वारा है, यीशु मसीह के साथ है, या यीशु मसीह से विपरीत है? एक बार ऐसा होता है कि जब यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहे होते हैं, तो यीशु मसीह से उनके शिष्य पूछते हैं एक अंधे व्यक्ति को देखने के बाद कि प्रभु, क्या ये अंधा व्यक्ति अपने पापों की वजह से अंधा है, अपने माता पिता के पापों की वजह से अंधा है, या पुरखों की पापों की वजह से अंधा है? और प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि ये अपने पुरखों, माता पिता या अपने पापों की वजह से अंधा नहीं है, ये इसलिए अंधा है ताकि ईश्वर की महिमा इसके जीवन में प्रकट हो सके।
ये संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 9 में आप ये कहानी पढ़ सकते हैं, जहाँ पर अंधे को देखकर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने पापों की वजह से नहीं, अपने पुरखों के पापों की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए अंधा है ताकि ईश्वर की महिमा उसके जीवन में प्रकट हो सके। अर्थात हमारे जीवन की जो भी परिस्थिति है, उस परिस्थिति के द्वारा भी शायद ईश्वर अपनी महिमा करना चाहता है। ईश्वर हम जिस परिस्थिति में हैं, जैसे में जो भी हैं, उसके द्वारा ईश्वर को महिमा मिलनी चाहिए। इसीलिए हमें जिंदा रहना चाहिए, ना कि हमें ये कोसते हुए, दोष देते हुए कि पापों की सज़ा मुझ में है, मेरे पुरखों के पापों की सज़ा मुझ में है। इससे ज़्यादा मैंने जैसे शुरू में कहा है कि हमें अपने आप को बार बार याद दिलाना है कि परमेश्वर का प्रेम मुझ में जिंदा है। मैं परमेश्वर की संतान हूँ क्योंकि परमेश्वर ने मुझे अपने प्रतिरूप में बनाया है। पाप हमारे जीवन में आया, लेकिन उस पाप के आने से पहले ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में कार्यरत है। वो पाप हमारे जीवन में आता इससे पहले ईश्वर की आत्मा हमारे जीवन में कार्यरत है, ईश्वर की सांस हमारे जीवन में कार्यरत है। इससे पहले कि शैतान हमारे जीवन में कार्य करता, ईश्वर ने अपनी सांस हमारे अंदर डालकर हमें जिंदा किया है। ईश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें पवित्र किया है और यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमें शुद्ध किया है। हम दंड से बचाए गए हैं, हम पाप की पराकाष्ठा से बचाए गए हैं, हम उस शाप से बचाए गए हैं जो शैतान के द्वारा हमारे जीवन में कार्यरत रहता है। लेकिन परमेश्वर ये भी कहता है कि तुम जिसे ईश्वर प्यार करता है, क्या चाहते हो? क्या तुम अपने पापों में बने रहना चाहते हो या उस पापों से उबर कर ईश्वर की तरफ मुड़ाना चाहते हो? अगर हम नया ग्रंथ पढ़ें, नया विधान पढ़ें, संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8, उसमें उस पापनी स्त्री की कहानी है जो पाप करते हुए पकड़ी जाती है और सारे शास्त्री फरीसी लोग जो हैं वो पकड़कर उस पापनी स्त्री को प्रभु के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हमने इसे पाप करते हुए पकड़ा है और मूसा के नियम के अनुसार इसे पत्थरों से मार देना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह उनकी बातों को सुनते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि तुम में से जिसने भी पाप नहीं किया है वो इसको मार दो। सारे लोग चले जाते हैं। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह उस बहन से कहते हैं, उस औरत से कहते हैं कि क्या किसी ने तुमको दोषी नहीं ठहराया? क्या किसी ने तुमको पत्थर नहीं मारा? और वो लेडी कहती है कि प्रभु, किसी ने नहीं। प्रभु कहते हैं कि जाओ, मैं भी तुमको दोषी नहीं ठहराता। प्रभु कहते हैं कि मैं भी तुमको दोषी नहीं ठहराता। वो ईश्वर जिसने पूरी मानव जाति को बनाया है, वो ईश्वर उस पापिनी स्त्री को दोषी ठहराता नहीं है। पूरी भीड़ जो थी वो उसे पापिनी कहकर लेकर आई थी प्रभु के पास, लेकिन ईश्वर जिसने उसे बनाया है, जो उसे बहुत प्यार करता है, वो उसको दोष नहीं लगाता कि तू पापिनी है, हाँ तूने पाप किया है, तुझे पत्थरों से मार देना चाहिए। नहीं, वो अपनी मोहब्बत को उजागर करता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर दोष नहीं लगाता। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज के बाद पाप नहीं करना। यही रिक्वेस्ट प्रभु हमसे भी कहता है कि हो सकता है हमारा जीवन पाप में रहा हो सकता है हमारे जीवन में दुख, विपत्ति, संकट, कष्ट सब कुछ हो, पापों की सजा हमारे जीवन में कार्यरत हो, हम शापित हो शायद, लेकिन परमेश्वर हमारे पश्चाताप को स्वीकार करना चाहता है। वो हमें क्षमा करना चाहता है। वो हमें क्षमा कर चुका है। वो हमें दोष नहीं लगाता है और वो हमसे कहता है कि मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, जाओ, तुम क्षमा हो चुके हो, तुम्हारा जीवन शुद्ध हो चुका है, लेकिन आज के बाद पाप नहीं करना। वो जक्केउस जो बहुत छोटा था, वो बहुत पापी था शायद, जब ईश्वर उसके रास्ते से गुजर रहे होते हैं, वो गुलर के पेड़ पर चढ़कर प्रभु को देखना चाहता है। प्रभु उसके पास आकर रुक जाते हैं, उसे बुलाते हैं, नीचे आओ, मैं तुम्हारे घर पे भोजन करूंगा। जब प्रभु उसके घर जाते हैं तो सारे लोग जो हैं वो बात करते हैं कि प्रभु कैसा है वो जो पापी के घर भोजन करने जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कभी भी उस जक्केउस को पापी कह के नहीं बुलाता है, उसे दोषी नहीं ठहराता है। पूरी भीड़ को वो जक्केउस पापी नजर आता है, लेकिन ईश्वर को जक्केउस ईश्वर की संतान नजर आता है। वो भटका हुआ बेटा नजर आता है जिसे बुलाने के लिए यीशु मसीह आता है। प्रभु यीशु मसीह उसके पापों को क्षमा भी करता है और क्षमा इस कदर उसके जीवन में आती है कि वो कहता है कि प्रभु, जिससे मैंने कुछ लिया है उसका 4 गुना लौटा दूंगा। ये पश्चाताप हमारे जीवन में होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे सामने 2 चीज़ें रख देता हूँ, भलाई और बुराई। तुम भलाई को चुन लो और जिंदा रहो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों,
परमेश्वर ने हमारे पाप क्षमा कर दिए हैं। परमेश्वर हमारे पापों के दंड हमें नहीं देते। परमेश्वर हमारे पापों के शाप को मिटा देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सभी पाप करते रहें, रोज़ पश्चाताप करते रहें, पाप करते रहें, हम पाप में अपना जीवन जीते रहें, क्योंकि पाप का कोई हमारे ऊपर वश नहीं है, इसलिए हम पाप करते रहेंगे। अगर रोमियो का पत्र आप पढ़ेंगे अध्याय 6 पद संख्या 1 में, तो संत पौलुस कहते हैं, वो भी सवाल करते हैं कि क्या इसका अर्थ यह है कि हमें पाप करते रहना चाहिए ताकि अनुग्रह की वृद्धि हो, ताकि ईश्वर की कृपा हमारे जीवन में कार्यरत है। ईश्वर की कृपा के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम अपने पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। क्या इसका मतलब ये है कि हम पाप करते जाएं? कृपा तो बनी है, बनी रहेगी, हम पाप से शुद्ध होते रहेंगे, पाप का दंड हमें भुगतना नहीं, तो इसलिए प्राप्त करते रहो? एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रभु कहते हैं कि हम सब के सब पाप की ओर से मर चुके हैं, तो हम कैसे पाप कर सकते हैं? हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और अगर हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया है तो हम कैसे पाप करने की सोच सकते हैं? हमारा जीवन जो होगा वो यीशु मसीह की आज्ञा के अनुसार होगा। हमारा जीवन जो होगा वो ईश्वरमय होगा। अगर आप सचमुच उस यीशु मसीह को प्यार करते हैं, अगर मैं और आप सचमुच ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 19 में ईश्वर हमसे कहते हैं, मैं दोहराता हूँ कि भलाई और बुराई दोनों मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम भलाई को चुन लो। भलाई मतलब ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, पश्चाताप करते हुए ईश्वर के पास लौट आना, उस ईश्वर में विश्वास रखना, उस यीशु मसीह में विश्वास रखना, और अनंत जीवन को प्राप्त करना। बुराई का रास्ता, मृत्यु का रास्ता, अंत का रास्ता, शाप का रास्ता मतलब शैतान के साथ रहना, आज्ञा का उल्लंघन, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना, पाप करना और मृत्यु को प्राप्त करना। ईश्वर दोनों हमारे सामने रखता है, आशीर्वाद भी हमारे सामने रखता है और अभिशाप भी हमारे सामने रखता है। भलाई भी हमारे सामने रखता है और बुराई भी हमारे सामने रखता है, और वो हमसे कहता है कि मेरे पुत्र मेरी पुत्री, तुम भलाई को चुन लो, भलाई को चुन लो। तुम ईश्वर की आज्ञा का पालन करते रहो, पश्चाताप करते हुए ईश्वर के समीप बने रहो, ताकि तुम जो शाप में थे, शाप में हो उसमें नहीं, बल्कि ईश्वर के आशीर्वाद में जिंदा रहो। क्योंकि मेरे दोस्तों, मैं और आप ईश्वर की संतान हैं। मैं और आप ईश्वर के प्रतिरूप में बनाए गए हैं। मेरे और आपके अंदर पाप आने से पहले ईश्वर की कृपा ने कार्य करना शुरू किया था। परमेश्वर हमारे जन्म लेने से पहले जानता था कि वो हमें जन्म देना चाहता है। उसने अपने हथेली पे हमारा नाम लिख रखा है, और अगर मेरा नाम ईश्वर की हथेली पर है, अगर मेरा नाम ईश्वर ने पहले ही लिख रखा है, अगर मैं ईश्वर के अनुग्रह की वजह से जीवित हूँ, अगर ईश्वर के अनुग्रह ने मुझे बनाए रखा है, ईश्वर के लहू ने मुझे बनाए रखा है, तो पाप की क्या मिसाल, पाप की क्या हस्ती, चाहे वो मेरी पाप हो, चाहे मेरे पूर्वजों का पाप हो, जो मुझे नष्ट कर सके। पाप की इतनी औकात नहीं कि वो मुझे नष्ट कर सके, क्योंकि मेरा ईश्वर बहुत बड़ा है, मेरा ईश्वर बहुत विशाल है, मेरा ईश्वर बहुत महान है। सिर्फ मुझे उस ईश्वर की मोहब्बत का जवाब देना है, और ईश्वर की मोहब्बत का जवाब हम ईश्वर को मोहब्बत करके दे सकते हैं। आइए आज के इस वक्तव्य के बाद हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे दिल में उस ईश्वर के प्रति प्रेम और विश्वास को बनाए रखे जिसने हमें जिंदा रखा है। परमेश्वर हमारे दिल में उस ईश्वर के प्रति भक्ति को बनाए रखे जिसने हमें पापों से मुक्त किया है। परमेश्वर हमारे दिल में वो श्रद्धा बनाए रखे जिसकी वजह से मैं और ईश्वर जुड़े हुए हैं। आइए उस जुड़ाव को जिंदा रखने के लिए हम सब माता मरियम की मध्यस्थता मांगें और कहें, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। सबको जय यीशु। ये बहुत खुशी की बात है कि आप सब ये 6 दिवसीय ऑनलाइन चंगाई एवं छुटकारे के आत्मिक साधना में भाग ले रहे हैं, और इस रिट्रीट को दिल्ली नवीनीकरण सेवा द्वारा चलाया जा रहा है। दिल्ली नवीनीकरण सेवा के अंतर्गत जीवन ज्योति आश्रम है, जिसमें कई कार्यक्रम चलते रहते हैं।
24 घंटे की प्रार्थना होती रहती है और भी रिट्रीट और साधना होते रहते हैं। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि आप अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें सहायता दें और साथ ही साथ आप फाइनेंशियली भी आप मदद कर सकते हैं, जिसके लिए आप लिंक इस वीडियो में आप देखेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि आर्थिक मदद आप इस जीवन ज्योति आश्रम के सभी कार्यक्रम को चलाने के लिए आप देते रहें। धन्यवाद। थैंक यू। आइए हम सब प्रभु की आराधना के लिए घुटने टेकें।
कि प्यारे प्रभु यीशु, तू हमारे बीच में विराजमान है। तूने हमें पिता के पास जाने का मार्ग दिखाया। तूने हमें पवित्र आत्मा दिया। तूने हमें त्रित्व परमेश्वर के बारे में बताया। आज हम सब उसी त्रित्व परमेश्वर की आराधना में इधर उपस्थित हैं कि प्रभु हमें हमारे जीवन की ओर देखने के लिए विशेष रूप से आज हमारे जीवन में जो भी अभिशाप है, कर्सेस है, उससे तू चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, जब कुछ लोगों ने एक अवधूत ग्रस्त को तेरे पास ले आए तो उन्होंने पूछा कि किस वजह से ये व्यक्ति बीमार है, इनकी पापों के कारण या इनकी पूर्वजों के पापों के कारण। तो हमारे जीवन में भी हमारे मन में ऐसे दुविधाएं कि क्या वजह है, क्या हमारे जीवन में कुछ अभिशाप है या किसी ने हमें शाप दिया है जिसकी वजह से हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं। हम जो भी कदम उठाए उसमें असफलता हो जाती है। तो आज उन सभी घटनाओं को तेरे ओर ले आते हैं ये प्रभु। जो भी अभिशाप है, शाप है, उन सबको हमारे मन से, हमारे शरीर से, हमारे दिल से निकाल दे ताकि हम चंगाई का अनुभव कर सकें और चंगाई पाते हुए हम उन्नति की ओर अग्रसर हो सके। तो आइए प्रभु के उपस्थिति में है तो हम प्रभु की ओर देखें और हमारे जीवन में हम जो भी अभिशाप का अनुभव करते हैं या सोचते हैं हमारे जीवन में इस वजह से कुछ ऐसे हो रहा है, उन सभी बातों को प्रभु के हाथों सौंपें। आइए इस वक्त जो भी हमने हमारे जीवन में अभिशाप का अनुभव किया है उन सबको प्रभु के हाथों सौंप दें और प्रभु से चंगाई के लिए प्रार्थना करें। आइए हमारे दिल में जो भी है इस वक्त जोर जोर से प्रभु को कहें ताकि प्रभु उसमें चंगाई प्रदान करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तू ही हमारी चंगाई दाता है। हम सुसमाचार में सुना है प्रभु, जो कोई तेरे पास विश्वास के साथ आए, विशेष रूप से जो अवधूत ग्रस्त तेरे पास आए, तूने उनको लगाया और उनको नया जीवन दिया और उनको समाज में वापस अच्छी तरह से जीने के लिए कृपा दिया। उसी विश्वास के साथ वो प्रभु आज हम हमारे जीवन में जो भी अभिशाप है, दोष है, उन सबको तेरे हाथों सौंप देते हैं प्रभु। तू हमारे ऊपर हाथ रखकर हमें चंगाई प्रदान कर ताकि हम तेरे निकट रह सके और हमारे जीवन में उन्नति की ओर जा सके और हमारे जीवन में शांति का अनुभव कर सके। तो प्रभु सबों को इस वक्त जो भी तेरी आराधना में भाग ले रहे हैं तेरे हाथ रखकर उन्हें चंगाई प्रदान कर, उनकी सारी दोष अभिशाप सबको मिटा दे और तेरे निकट ले आए। आइए प्रभु की आशीष के लिए हम अपने आप को तैयार करें।
पवित्र संस्कार में यीशु को महत्व आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। देखने में रोटी सही, वास्तव में रोटी नहीं। यीशु प्रभु की मेरा लगो यही, पवित्र संस्कार में यीशु को महत्व आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। पिता पुत्र परमेश्वर को युग युग प्रशंसा हो। दोनों से प्रसिद्ध आत्मा को सदा सम्मान। पवित्र संस्कार में यीशु को महत्व आदर दिखाए, शीश झुका कर आदर दिखाए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुखों का स्मरण दिया है। हमें अपने शरीर और लहू के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति का फल नित्य अनुभव करें। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। तुम देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। शांति आराम मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। मेरे यीशु के साथ अन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। प्रभु का वचन कहता है, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वह मेरा सम्मान करता है। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, प्रभु के प्रेम के लिए धन्यवाद दें, उसकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद दें। और जिन्होंने भी हमें यहाँ तक आने के लिए, प्रभु के प्रेम महसूस करने के लिए ये प्रोग्राम को अरेंज किया, उनके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस लॉकडाउन की वजह से हम सामूहिक रूप से एकत्रित नहीं हो पाए, लेकिन प्रभु ने हमारे लिए YouTube के जरिए ऑनलाइन हमें प्रभु के प्यार को महसूस करने के लिए और उसके सानिध्य में आने के लिए मौका दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हम फादर अजित पाट्रिक के लिए भी धन्यवाद देते हैं, उनके जीवन के लिए धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे लिए प्रभु के वचन को बांटा और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने प्रभु की आशीष के बारे में बतलाया। हम फादर जी को धन्यवाद देते हैं। प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु एक सच्चा और कृपालु परमेश्वर है, वो प्रतिज्ञा का धनी है, वह अपनी करुणा से हजारों पीढ़ियों तक अपनी करुणा बरसाता रहता है, जो उनके नियमों का, उनके आदेशों का पालन करते हैं, जो उन्हें प्यार करते हैं। प्रभु उन्हें हजारों पीढ़ियों तक अपनी आशीष से बरसाता रहता है। लेकिन प्रभु का वचन ये भी कहता है, जो उनका तिरस्कार करते हैं, उनका वचनों का तिरस्कार करते हैं, प्रभु उन्हें दंड देने में देर नहीं करता। प्रभु उनको दंडित जरूर करता है, लेकिन प्रभु का प्रेम इतना महान है, वो आशीष देते समय तो हजारों वर्षों तक आशीष देता रहता है, लेकिन दंड देते समय में 3-4 पीढ़ियों तक केवल वो हमें दंड देता है। ये प्रभु का वचन हमें बतलाता है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए, फादर जी को धन्यवाद देते हुए, इस समय के लिए धन्यवाद देते हुए हम प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, धन्यवाद के साथ में मैं आप सबों से अनुरोध करती हूँ कि कल भी आप लोग बड़े संख्या में आकर प्रभु के वचन को सुनिए, प्रभु के प्रेम से भरिए और अधिक लोगों को भी अपने साथ लाइए। धन्यवाद।